कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लगता है ये टारगेटेड और फोकस्ड बजट उनकी सरकार ने दिया है, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बजट चर्चा पर रणधीर शर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। चर्चा में आज उन्होंने भाग लिया। सबसे पहले रणधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बजट सुखविंदर सिंह सरकार कह रही है फोकस्ड है, प्लान्ड है, उन योजनाओं को लेकर रेखांकित करता है जिससे सीधा जनता की उम्मीदें जुड़ी हैं। आपको सरकार का ये जो दावा है ठीक लगता है? सरकार का ये दावा पूरी तरह से खोखला है। इस बजट में कोई नई दिशा नहीं, कोई नया विज़न नहीं। ये जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा है वो भी इस बजट में कहीं नज़र नहीं आता। आप देखेंगे अधिकतर ये 2023-24 का बजट 2022-23 के बजट की ही फोटोस्टेट कॉपी है। ये हिमाचल की बात कर रही है या मोदी सरकार का अनुसरण करने की बात आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हिमाचल के बजट की कॉपी है। मैं जो बजट अनुमान है उन पर चर्चा करना चाहूँगा। जो बजट बंटता है 100 रुपये में से 26 रुपये वेतन के लिए हमारी सरकार ने रखे थे, 26 ये रख रहे हैं। 10 रुपये पेंशन के लिए हमारी सरकार ने रखे थे, 11 रुपये ये रख रहे हैं। हमारी सरकार ने जो पूंजीगत कैपिटल वर्क्स हैं उनके लिए 29 रुपये रखे थे, ये भी 29 रख रहे हैं। लेकिन रोजगार से जोड़ दिया रणधीर जी। कम से कम आप ये तो मानेंगे। चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात कही, कहा युवाओं को रोजगार दे देंगे, सब्सिडी उनको दे देंगे, बैंक से लोन दिलवा देंगे। उन्होंने कहा ई वाहन दे देंगे ट्रक वालों को, बस वालों को, टैक्सी वालों को। वो कहते रोजगार तो हम वहाँ भी पैदा कर देंगे। वाटर सेस लगा दिया। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। रोजगार देना बड़ी बात नहीं मानते? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत है, मैं उसी पर तो आना चाह रहा हूँ। ये तो पिछले बजट में हमारी सरकार ने की हुई है और केंद्र सरकार, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी कितने उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन रोजगार से तो आपने नहीं जोड़ा रणधीर। देखिए, रोजगार के साथ धीरे धीरे जुड़ेगा। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ेंगे तो नेचुरली वो रोजगार के साथ भी जुड़ेगा। आज आप जिस सब्सिडी की बात कर रहे हैं वो सब्सिडी आप तब देंगे ना जब केंद्र की पॉलिसी को लागू करेंगे। आप अपना क्या दे रहे हैं, अपना क्या विजन है? ग्रीन हिमाचल की बात करें, कब से हिमाचल में शुरू है? आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी थे तो पॉलीथीन बैन हो गया था। भाजपा क्रेडिट्स की बात तब हो रही थी। ग्रीन हिमाचल तब से शुरू है, आज इनकी सोच नहीं है। आप और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल इसमें जनता जरूर जानना चाहती है उसका जवाब। वो पूछ रही है कि केंद्र के वक्त में डबल इंजन की बात होती थी, ये योजनाएं तब की भी हैं, आप भी इनको लाने का दावा कर रहे हैं, आप ही के वक्त में ये आई, लेकिन इनके अंदर जो बदलाव की स्थिति है, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात सुखविंदर सिंह ठाकुर कह रहे हैं, वो कहते हैं युवाओं को हमने, टैक्सी वालों को हम पैसा देंगे, हम उनको प्रेरित करेंगे कि वो ई वाहन चलाएं, चार्जिंग स्टेशन लगाएं, पैसा कमाएं, ये जो सौर ऊर्जा लगाएं, 4 बीघा में 15 लाख रुपए कमाएं। आपकी सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाई? देखिए भाई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की शुरुआत हमारी सरकार ने की। टैक्सी तो टैक्सी वाला चला रहा है, आज डीजल पेट्रोल वाली चला रहा है। तो जब ई व्हीकल्स की पॉलिसी लागू होगी, ई व्हीकल्स आगे आगे बढ़ेंगे तो नेचुरली वो टैक्सी वाला ही टैक्सी, उससे ज़्यादा रोजगार कहाँ है? आज उसकी टैक्सी पेट्रोल डीजल से चल रही है, कल इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो इसलिए ये कोई नए रोजगार की बात नहीं है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन आपको लगता है सरकार कर रही है? क्योंकि वाटर सेस की बात की जा रही है, यहाँ कहा जा रहा है कि हम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन राज्य की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन वाटर सेस, शराब की बिक्री एक बड़ा हमला है। शराब आप तो सिर्फ रिन्यू कर देते थे ठेकों को, ये कहते हैं नीलाम करके हमने 36% ज़्यादा पैसा कमा लिया। देखिए, जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है, चाहे वाटर सेस हो चाहे शराब पर मिल्क सेस हो, ये दोनों जनता पर बोझ पड़ेंगे। ऐसा ठीक है कि शराब सेस पर कोई बोलता नहीं है, परंतु शराब पीने वालों पर तो बोझ है ही है ना। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं दूध पियो, शराब क्यों पीते? इसीलिए अगर शराब नहीं पियेंगे तो सेस कहाँ से आएगा? मुख्यमंत्री जी तो शराब पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तभी दूध पियेंगे। इसलिए इन चीज़ों से असर नहीं पड़ता। तो आपको संसाधन बढ़ाने के लिए मैंने कहा हिमाचल प्रदेश रिच है। मैंने अपने बजट भाषण में कहा हिमाचल प्रदेश रिच है, आप जड़ी बूटियों पर पॉलिसी लाओ ना।
आप बेरोजगारों को रोजगार भी देंगे, आय के संसाधन भी बढ़ाएंगे, जनता पर कोई बोझ नहीं है। आप माइनिंग पॉलिसी लाओ ना, रेत बजरी जो लूट के ले जा रहे हैं, इलीगल माइनिंग हो रही है, उसको उसकी रॉयल्टी लो ना। सुझाव तो मांग रही है सरकार, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं सुझाव दें, और सुझाव देने के साथ वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन भाजपा का इशारा ये लगता है वो शराब पीने वालों को ज्यादा प्रेरित या उत्साहित करना चाहिए। देखिए वो तो वो कर रहे हैं प्रेरित कि आप ज्यादा शराब पियो तो आप तू सस्ता करूंगा। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ईमानदारी के साथ, हमने कहा आज भी हम कोऑपरेट करेंगे, आप इन्वॉल्व तो करो हमें कहीं, हम आपको और भी सुझाव देंगे। परंतु हमारे ये कहने के बाद भी मुख्यमंत्री उखड़ जाते हैं, उनको छोटी सी बात पिंच कर जाती है। आप चुभने वाली बात करते ही क्यों हैं? नहीं देखिए, जब हम विपक्ष में हैं तो कुछ तो बोलेंगे। वो तो कह रहे हैं मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी के सपने तो पूरा करूंगा, ग्रीन फील्ड का जो पूर्व मुख्यमंत्री का सपना था वो भी मैं पूरा कर दूंगा। निश्चित रूप से उसको पूरा करिए, जिस दिन पूरा होगा हम बधाई देंगे। परंतु भाई, आपने जो गारंटियां दी हैं, जिन वायदों को करके आप जनता से सत्ता में आए हैं, जरा उन वायदों को और भी तो ध्यान दो। ये पिंच करने वाली बात से मेरे को एक और बात याद आई। आप तो मतलब वो दुखती रग कांग्रेस की छेड़ने की कोशिश करते हैं, जहां कहते हैं डिप्टी सीएम के ऊपर सवाल आपने एक नया उठाया। क्या सवाल, क्या बात आपने डिप्टी सीएम को लेकर कही? नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा कि जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश में प्रचारित किया गया बहुत अच्छी जोड़ी है, ये जोड़ी नंबर 1 है। और जब होर्डिंग्स प्रदेश में लगे तो उप मुख्यमंत्री की फोटो गायब हो गई, तो सिर्फ सुक्खू भाई साहब ही छा गए, तो वो जोड़ी नंबर 1 का नारा फ्लॉप हो गया। तो पिंच तो होगा ना। तो ये सच्चाई है, हार्ड फैक्ट है। आपके एक नेता कह देते हैं कि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री का बात कही जाती थी जयराम ठाकुर के लिए, एक्सीडेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, तो दुख और मतलब कहीं ना कहीं तो। देखिए, हमने क्या कहा है कि कांग्रेस ने भी कोई मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था, और कई लोग मुख्यमंत्री का नारा लगाकर चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो कौल सिंह ठाकुर मंडी से थे, आशा कुमारी जी चंबा से थी, हमारे यहाँ भी रामलाल ठाकुर थे, मुकेश अग्निहोत्री थे, सुखविंदर सुक्खू जी थे। तो अब कौल सिंह ठाकुर जी को पूर्ण चंद ठाकुर जी ने हरा दिया, आशा कुमारी को डीएस ठाकुर ने हरा दिया, रामलाल ठाकुर जी मेरे से हार गए, तो चीफ मिनिस्टर बने तभी बने, ये 3 हारे जो एक्सीडेंटली हुए ना। हमने तो कहा मुकेश जी जयराम जी को एक्सीडेंटल कहते थे, अब सुक्खू जी को क्या कहेंगे ये बताओ। ये भाजपा दरार क्यों पैदा करना चाहती है? सरकार तो 5 साल चलेगी, ये तो बार बार बात कह रहे हो। नहीं, उनके कहने से कुछ नहीं होता, ये सरकार हमारे गिराने से नहीं गिरेगी, परंतु इनके कारनामों से गिरेगी। आप विधायक नीति बंद करेंगे, वो हमारी थोड़ी बंद हो रही है, कांग्रेस के विधायकों की भी हो रही है। आप डेवलपमेंट वर्क्स रोकेंगे, लोग कंस्टिट्यूंसी में क्या जवाब देंगे? आप संस्थान बंद करेंगे, प्रभावित कांग्रेस के एमएलए भी हो रहे हैं। एक दिन दुखी होकर वो खुद आएंगे, और मैं कहता हूं ऑपरेशन लोटस हम नहीं, कांग्रेस के विधायक ही साकार करें। नहीं, ये तो फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की वो नीति है। आप भाजपा तो ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के अंदर फूट डाल दो और उसके बाद सत्ता पलट। हम फूट नहीं डाले, हम तो सच्चाई उजागर कर रहे हैं। अब सच्चाई उजागर होने से उनमें फूट डल जाए तो उसमें हम क्या करें? आपको लगता है डिप्टी सीएम ही खुश नहीं है, या आपको लगता है और भी खुश नहीं, कांग्रेस पार्टी में पूरी तरह से असंतोष है डिप्टी सीएम के साथ जो हो रहा है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है इलेक्ट्रिकल बसेस की खरीद पर, और वो मुख्यमंत्री उसमें होते नहीं है, तो दुखी तो होंगे ही बेचारे। और जो मंत्री नहीं बने, चेहरे तो देखिए, राजेंद्र राणा जी, सुधीर शर्मा जी, राजेश धर्माणी जी, बेचारे बोल भी नहीं पाते विधानसभा में, इतने परेशान हैं। तो हम अगर दुखी आदमी की आवाज़ को उठाते हैं तो हम तो इंसानियत का काम कर रहे हैं। आप मानते हैं कि ये सरकार की जो बजट की चर्चा है वो इसी पर होनी चाहिए था, या ये जो जख्म जिनको छेड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं उससे राजनीति चलेगी, उससे प्रदेश चलेगी? ये सारी बातें हैं, बजट को लेके भी चर्चा होती है, और साथ में थोड़ा राजनीतिक भी रहता है, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी को भी देखा होगा, वो जब बजट पढ़ रहे थे तो बीच में राजनीतिक टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। कहीं वो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का आपका सपना, कहीं वो मेरे को इंगित करते थे, कहीं सत्ती जी को इंगित करते थे। तो राजनीति तो बजट पे उन्होंने ही शुरू कर दी, हम तो उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, या ये सरकार 5 नहीं 10 साल राज करेगी? मुझे 5 साल ही नहीं लग रहे, आप 10 की क्या बात करें, तो सालों की बात नहीं, कुछ महीनों की बात है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा। बजट पर चर्चा है,
लेकिन बजट पर चर्चा से ज़्यादा रंगीन चर्चा उस राजनीति की है जिसको छेड़ने की कोशिश इस बजट चर्चा के दौरान भाजपा के नेताओं द्वारा की जा रही है। दावा भले ही इस छेड़छाड़ के बीच में सियासत के उस रंग से चढ़ाने की है जिसमें बौखलाहट और दरार पैदा करने की कोशिशें ज़रूर होती हों, लेकिन ये बजट चर्चा में आज का दिन कांग्रेस की उस राजनीति और सियासत की तरफ भी इशारा करता है जहां कांग्रेस के नेता खुश हैं, ये सरकार 5 साल चलेगी, ये सरकार 10 साल चलेगी, ऐसे कई सवाल इन चर्चाओं के साथ जुड़ते नजर आते हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।